Hello, good morning to all dear students. So today I am going to start you something new. कुछ नया करने जा रहे हैं. So नया क्या सीखने वाले हैं? As you know, in last video I have explained you about the union territories and the स्टेट. हमने अपने इंडिया के जो स्टेट्स हैं, राज्य हैं, उनके बारे में और यूनियन टेरिटरीज़ के बारे में जाना था. ओके, इफ़ यू हैव नॉट सीन दैट वीडियो यू कैन वॉच दैट वीडियो. ओके, सो अब हमने लास्ट टाइम इंडिया घूमा था अपना. अब चलो हम इंडिया से बाहर, अपने वर्ल्ड से बाहर, अपनी अर्थ से बाहर घूमने चलते हैं. उसके लिए पहले आपको अपनी सीट बेल्ट बांधनी पड़ेगी. ओके, अगर गिर गए तो क्या होगा? चलो लेट्स गो. ओके, अब हम थोड़ा सा अपनी अर्थ से ऊपर उठना शुरू कर दिया है. अब देखिए, ये सारे नीचे क्या है, कॉन्टिनेंट्स है हमारे. ठीक है, इन सब पे हम बहुत सारे लोग रहते हैं. ठीक है, थोड़ा ऊपर उठे और ऊपर उठ के आए, पहाड़ दिखाई दिए, हमारे पहाड़ दिखने लगे हमें. ठीक है, फिर हमारे क्लाउड्स, बादल दिखने लगे हमारे. ठीक है, और ऊपर उठते हैं. चलिए आराम से, गिरना नहीं. ये हमारी ब्लू कलर की पृथ्वी है, हमारी अर्थ है. देखिए हमारी जो अर्थ है, ये जो हमारी अर्थ है, हमारी अर्थ में मोस्टली पार्ट क्या है, वाटर है ना, इसलिए इसको ब्लू अर्थ, ये हमारा ब्लू प्लैनेट कहलाता है. इसको हम कहते हैं ब्लू प्लैनेट. ओके, और यहीं पर जो हमारी होती है, जो दिख रहा है ब्लू, ये हमारे सैटेलाइट घूमती हैं. जो हमारे यान जाते हैं ऊपर, सैटेलाइट जाती है तो वो यहीं तक आती है. ठीक है, अब वो रहा हमारा सन हमारा कितना दूर है हमसे, फिर भी हमें कितनी गर्मी लगती है. कैन यू इमेजिन? अब चलिए थोड़ा दूर चलते हैं, थोड़ा सा और दूर चलते हैं, अर्थ से भी दूर. अब कैन यू सी योर अर्थ? क्या हम अपनी अर्थ को देख सकते हैं? नो. अब जो आपको ये लाइंस दिख रही हैं, ये अलग अलग प्लैनेट है जो वो यहाँ इसी ऑर्बिट पे, इसी लाइंस को बोलते हैं ऑर्बिट. वो इसी के आगे, इसी में राउंड करके घूमती रहती है. मतलब वो वहाँ पर उसका रिवॉल्व करती है चारों तरफ सन के. ठीक है, वो रहा हमारा सन जो है वो हमारे लिए सन है. लेकिन जो जैसे कि ये रहा हमारा सोलर सिस्टम, दिख रहा है आपको, इतना दूर है ये. ठीक है, अब आप देख सकते हैं नहीं कि हमारा कहाँ गया अर्थ हमारा. ठीक है, अब देखिए, अब पूरे इसमें एरिया में कितने सारे आपको दिख रहे हैं स्टार, बट वो स्टार नहीं है जिसको हम स्टार मानते हैं. एक्चुअली वो स्टार नहीं है, एक्चुअली वो क्या है, सन है. और उस सन के भी अपने अपने प्लैनेट होंगे और उन सन के अपनी अपनी अर्थ होंगी. ठीक है, अलग अलग जो स्टार जो मिलके बनाते हैं सन जो होते हैं, उनके प्लैनेट बनाते हैं. क्या बनाते हैं? सोलर सिस्टम. और सोलर सिस्टम बहुत सारे मिलके बनाते हैं गैलेक्सी. तो ये है हमारी गैलेक्सी, जिसको हम आकाश गंगा भी कहते हैं. क्योंकि यहाँ पर क्या है, गंगा है, मतलब तारे ही तारे हैं. और ये देखिए, ऐसी हमारी गैलेक्सी है, ऐसी ना जाने कितनी कितनी अरबों करोड़ों, यू कांट काउंट एक्चुअली. अब काउंट भी कर सकते कि कितनी ज़्यादा हमारी क्या है, हमारी है गैलेक्सीज हैं. सी, अब कैन यू, if you will go there ना, how will you search your galaxy? Tell me. So see, कितनी सारी गैलेक्सी है, कितनी सारी गैलेक्सीज है. वाओ. ठीक है, अब साइंटिस्ट के हिसाब से ये है, अब तक जितना हम पता कर चुके हैं, जो ब्लू वाला पार्ट है, अभी तक हम इतनी गैलेक्सीज के बारे में पता कर चुके हैं कि हाँ इतनी गैलेक्सी भी है. अभी अदर की ये अलग पार्ट है, जाना ही नहीं है अभी तक हमने. ठीक है, ना जाने कितनी सारी गैलेक्सीज है, कितनी सारी. यू जस्ट कांट इमेजिन. ये कॉस्मिक वेव है जो ऊपर जो हमारे जो यूनिवर्स है उसमें होती है. ठीक है, अब ये रहा हमारा यूनिवर्स. बट प्रॉब्लम क्या है, जो अपना यूनिवर्स होता है वो हम कभी भी अपने यूनिवर्स को बाहर से नहीं दे सकते. कैसे दे सकते हैं? आप जिसके अंदर रहते हो उसके बाहर नहीं जा सकते आप. अभी तक हम गए ही नहीं है, साइंटिस्ट का मानना है. और अभी तक हम जा ही नहीं सकते, यूनिवर्स को हम बाहर से देख ही नहीं सकते, बिकॉज हमें पता ही नहीं है कि यूनिवर्स कैसा है. अभी तक हम यूनिवर्स के अंदर, मतलब हम अभी इसी के अंदर ही का सब कुछ नहीं देख पाए हैं, तो हम बाहर का कैसे देखेंगे? पहले हमें अंदर की से बाहर, तो पहले हमें अंदर तो सब जगह घूमना पड़ेगा. ये तो बताना पड़ेगा इसका अंत क्या है. यूनिवर्स का कोई अंत ही नहीं है. हमें कोई चीज़ का एंड होगा, कोई चीज़ का डोर तो होगा इसके बाहर निकल के कि हम देखेंगे हाँ ये बाहर से एरिया है. हम बाहर जा ही नहीं सकते यूनिवर्स जस्ट आप सोच सकते नहीं कितना बड़ा है. और हम लोग क्या सोचते हैं
और हम लोग का मानना क्या है कि हमने सब कुछ देख लिया। ये रहा। अब साइंटिस्ट का मानना है जैसे हमारी यूनिवर्स है, ना जाने कितने सारे और भी यूनिवर्स होंगे, और ये कहीं रखे नहीं है, ये मतलब ये उड़ते रहते हैं। ओके, चलिए बहुत घूम लिया, अब वापस चलते हैं। पहले हमें ढूंढना पड़ेगी अपनी गैलेक्सी। चलो पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं। ये अब जाएंगे इस वाले एरिया में। अब हमें क्या क्या ढूंढना है, हमें अपनी पहले हम गैलेक्सी ढूंढेंगे, फिर अपना सोलर सिस्टम ढूंढेंगे, फिर अपनी अर्थ। ओके, सो वेयर इज़ अवर गैलेक्सी? गैलेक्सी कहाँ है हमारी गैलेक्सी? जो वाइट वाइट चमक रही है वो हमारी क्या है? गैलेक्सी है। ये हमारी है गैलेक्सी। अब अपनी इस गैलेक्सी में जाते हैं। गैलेक्सी में तो आ गए, अब हमें अपनी गैलेक्सी में जाके अपना सन और अपना सोलर सिस्टम ढूंढना है। चलो लेट्स सी कहाँ है। ओके, वेयर इज़ अवर, वेट सी कितना बड़ा है, ढूंढने में कितनी टाइम लगेगा। वो रहा चमकता हुआ हमारा सन, और हम उसके पास जा रहे हैं और उसमें हमारे सारे प्लैनेट होंगे। तो ये है हमारा सन और उसके प्लैनेट्स। उस प्लैनेट में हमारा भी एक अर्थ आता है, ठीक है। ओके, ये तो मॉर्निंग की कॉइल लग रही है। ओके, सो ये रहा हमारा अर्थ। सन के पास, सन से हमारा जो प्लैनेट है वो ये रहा हमारा अर्थ, ठीक है। ओके, चलो अब अपनी अर्थ में वापस चलते हैं। ये रहा हमारी छोटी सी, कितना छोटी सी अर्थ है, कितनी प्यारी सी हमारी अर्थ है। ये हमारा अपना प्लैनेट। ओके, सो अभी तक हमने ये जाना, अभी हमारा अर्थ आ गया, ठीक है। अभी हमारे लिए ये हमारा अर्थ भी बहुत बड़ा है हमारे लिए, लेकिन अगर अब यूनिवर्स से बात करेंगे तो हमारा अर्थ की कोई वो नहीं है। अर्थ हमारा जो अर्थ है बहुत छोटा सा है, बिल्कुल चींटी ऐसे दिखाई भी ना दे, ऐसा हमारा अर्थ है, ठीक है। लेकिन जो हमारा अर्थ है वो सूरज के चारों तरफ घूमता है, और सूरज क्या है? तारा है। दुनिया में जितने भी आपको ऊपर दिखते हैं ना, रात में आप देखते हैं तारे हैं, वो क्या है? सब सन है, और उन सन के भी अपने अपने प्लैनेट होंगे। सी लाइक दिस, ऐसे ये सन है हमारा, ठीक है। ये सन है, ये सन के आगे ये सारे, ऐसे ये है कोई और प्लैनेट है, ये और कोई सा प्लैनेट है, ये हमारा अर्थ है, ठीक है। ये और प्लैनेट है, इसके पास में ये जो होती हैं मेट्रोराइट्स होते हैं, ठीक है। ये जुपिटर, ये अलग अलग प्लैनेट्स होते हैं, ठीक है। तो ये हर जो प्लैनेट होते हैं ये हमारे अर्थ के, ये हमारे सूरज के चारों तरफ घूमते हैं, ठीक है, रिवॉल्व करते हैं। तो अब सूरज बहुत गर्म होता है तो वो इसीलिए इसके पास अटैच हो गए, मीन्स कनेक्टेड हो गए। अब ये हमारे सन के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं। ऐसे ही जो जितने भी आपको दिखते हैं स्मॉल स्मॉल से स्टार्स, वो भी सन है, और उन सन पे भी अलग अलग प्लैनेट होंगे, और क्या पता उस पे भी लोग रहते होंगे, लाइक एलियंस। डोरेमोन में होता नहीं है, दिखाते हैं स्टोरीज एलियन वाली। इसका मतलब ये राइट है, इसका मतलब ये है कि हमारे पूरे यूनिवर्स में कहीं ना कहीं एलियंस भी हैं। जस्ट इमेजिन। तो ये हमारे रहे। अब जो हमारे सन के आसपास जितने भी प्लैनेट हैं, आज हम उनके बारे में जानेंगे वो कौन कौन से हैं, ठीक है। ये रहा हमारा सन, और इस सन के चारों तरफ हम लोग रिवॉल्व करते हैं ऑफ, ठीक है, अंडरस्टैंड। ओके, सो कौन कौन से होते हैं ये आप बच्चों के हिसाब से थोड़ा सा ये है नाम सर्च करते हैं, ठीक है। पहला प्लैनेट कौन सा है हमारा? कौन सा है? बताइए। मरकरी। फिर क्या है? वीनस। फिर क्या है? अर्थ। फिर क्या है? मार्स। फिर क्या है? जुपिटर। फिर क्या है? सैटर्न। फिर क्या है? यूरेनस। फिर क्या है? नेपच्यून। एक और प्लैनेट है जो इन सब के बाद में आता है, वो 9 वाला प्लैनेट है। तो उनको पहले हटा दिया गया था उस प्लैनेट को, ठीक है। लेकिन अभी 2019 में उसको फिर से ऐड कर लिया गया। उसको ड्वार्फ बोलते हैं, मीन्स बौना, सबसे छोटा होता है वो, ठीक है। सबसे छोटा प्लैनेट हमारा वही होता है। सी, जो हमारी अर्थ है, पहले नंबर पे कौन आता है? पहले कौन घूम रहा है? मरकरी। सबसे पास में कौन है? मरकरी, ठीक है। फिर कौन सा है? वीनस। जो वीनस है वो हमारी अर्थ का डुप्लीकेट बोलते हैं, ठीक है, प्लैनेट है। डुप्लीकेट मतलब खाली शेप में, वैसे नहीं, हमारी अर्थ स्पेशल है।
फिर आता है हमारा अर्थ थर्ड नंबर पर, ठीक है। और फोर्थ नंबर पे कौन सा आता है, अब यहाँ देखा था हमने, फोर्थ पे आता है हमारा मार्स, ठीक है। फिर आता है जुपिटर। ये जुपिटर सबसे बड़ा, सबसे 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 बड़ा हमारे सिस्टम का क्या है वो प्लैनेट है। सैटर्न है, सैटर्न की चारों तरफ बहुत बड़ी एक अच्छी सी बेल्ट बनी हुई है, ठीक है। और ये यूरेनस है और नेपच्यून है। इन सब में अलग अलग क्वालिटी है। कुछ बहुत ठंडे हैं, कुछ ऐसे हैं कि वहाँ बहुत तेज हवा चलती है कि आप 1 मिनट भी रुक नहीं पाएंगे। कुछ ऐसे हैं यहाँ पे मिट्टी बिल्कुल सीमेंट की जैसी है, कोई रहने की सो सकता भी नहीं है, ठीक है। अलग अलग टाइप के है। मार्स है हमारा रेड प्लैनेट, उसकी जो सॉइल है, मिट्टी है, वो रेड कलर की है। बहुत अलग अलग टाइप के प्लैनेट्स हैं हमारे, ठीक है। तो अभी तो हमने ये चीज़ सीखी है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, बट आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे, लेकिन इसके कुछ क्वेश्चन है वो आप देख लेते हैं, ठीक है। सो सबसे अब पूछ रहे हैं कि विच इज़ द प्लैनेट नियरेस्ट टू द सन। इनमें से कौन सा प्लैनेट है सन के पास में था, मरकरी। अभी आपने देखा था कौन सा था, मरकरी। विच इज़ द प्लैनेट फार्थेस्ट फ्रॉम द सन। सबसे दूर कौन सा है। अगर हम प्लूटो को नहीं काउंट करते हैं तो नेपच्यून होता है, अगर प्लूटो को काउंट करते हैं तो प्लूटो होता है, बिकॉज प्लूटो को हटा देते हैं। लेकिन अगर अब नेट पे आप सर्च करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा कि नेपच्यून है, लेकिन अपडेट हो चुका है 2019 में अपडेट हो चुका है। तो इसके अकॉर्डिंग प्लूटो है हमारा, ठीक है। आप दोनों आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। द डैश इज़ द हॉटेस्ट प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम सबसे गर्म प्लैनेट कौन सा है, वीनस। यहाँ ये रहा मरकरी, ये रहा वीनस, और ये रहा हमारा अर्थ। अब आप सोच रहे होंगे कि वीनस तो सबसे पास, मरकरी सबसे पास में है, तो वीनस हॉट क्यों है। वीनस में एक ऐसी क्वालिटी है कि वो गर्मी को ऑब्जर्व कर लेती है, सोख लेती है। और जो मरकरी होता है उसके अंदर ऐसी क्वालिटी है, वो अंदर कोई चीज़ अपने अंदर गर्मी को सोखती नहीं है, ठीक है। और थर्ड नंबर पे हमारा अर्थ है। अर्थ कौन से नंबर पे है, थर्ड है, थर्ड। डैश इज़ द लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम। हमारे सोलर सिस्टम का सबसे लार्जेस्ट प्लैनेट कौन सा है, जुपिटर। आंसर क्या है, जुपिटर। डैश इज़ द थर्ड प्लैनेट फ्रॉम द सन। सन से थर्ड प्लैनेट कौन सा है, अर्थ, ठीक है। सॉरी मैंने आपको एक चीज़ नहीं बताया। सपोज हमारा सन है, ठीक है, सॉरी हमारा जो अर्थ है, हमारे अर्थ के ऊपर एक सन घूमता है, जो हमारा अर्थ कि जो हमारा अर्थ है उसके चारों तरफ जो हमारा मून है वो रिवॉल्व करता है। मून भी हमारे जो मून होता है वो भी हमारे अर्थ के चक्कर लगाता है, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं सैटेलाइट। क्या बोलते हैं, सैटेलाइट। सपोज मान लीजिए जो प्लैनेट होते हैं वो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, रिवॉल्व करते हैं। और जो प्लैनेट के चारों तरफ जो प्लैनेट होते हैं, जो हमारे जो होते हैं प्लैनेट, उनके चारों तरफ जो चक्कर लगाते हैं रिवॉल्व करते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, उन्हें बोलते हैं हम सैटेलाइट। और हमारी सैटेलाइट है उसका नाम क्या है, मून। क्या नाम है, मून। ऐसे ही जो और भी सारे प्लैनेट हैं उनमें भी हैं उनके सैटेलाइट, बट किसी में है ही नहीं। और किसी में कितनी बहुत बहुत ज़्यादा है। किसी में 14 है, किसी में 27 है, ओके। सो ये रहा हमारा मून इज़ द अर्थ। मून अर्थ की क्या है, नेचुरल सैटेलाइट। नेचुरल का वर्ड क्या होता है, जो कुदरती होती है, जो भगवान की, मतलब जो पहले से ही है, ठीक है। और जो ह्यूमन वाली होती है, जैसे कि हम लोग जो बनाते हैं, जो हम लोग बना के भेजते हैं, वो क्या होती है, आर्टिफिशियल होती है, ठीक है, जो हम बना के भेजते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेपच्यून हैज़ अ डैश मून। नेपच्यून के कितने मून्स हैं, 14। वाओ, उसके 14 मून्स हैं। हाउ मैनी मून्स डज यूरेनस हैव। यूरेनस एक प्लैनेट था, देखा था अभी आपने, फिर से देख लीजिएगा। उसके कितने मून हैं, 27। द प्लैनेट विथ 2 मून्स इज। ऐसा कौन सा प्लैनेट है जिसके 2 मून है, वो है हमारा मार्स। मार्स कौन सा प्लैनेट है, थर्ड नंबर वाला, जिसकी मिट्टी जो सॉइल होती है वो कैसी है, रेड। द प्लैनेट विच विद नो मून्स। ऐसा कौन सा प्लैनेट है जिसके कोई मून्स, मतलब कोई भी उसका मून है ही नहीं। कौन से, 2 मून है, 2 प्लैनेट हैं। एक है हमारा मरकरी, एक है हमारा वीनस। मरकरी कौन सा प्लैनेट है, जो सन के सबसे ज़्यादा ही पास में है, ओके। सो दिस वॉज अ वीडियो। इफ़ देर इज़ एनी प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम है, नहीं समझ में आता है, तो प्लीज़ टेल मी, ओके।
ओके, एक क्वेश्चन पूछती हूँ, उसका आंसर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। आपका उस क्वेश्चन आपका ये था, क्वेश्चन ये है कि जो हमारा सन है वो क्या है। आंसर इजी होगा, आप लोग दे सकते हैं, ठीक है। सन क्या है, अभी मैंने बताया था, ठीक है। इजी है। ओके, बाय बाय, टेक केयर।